फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। जिस लड़के की लड़कियों के साथ बेबाक दोस्तियां हो, मैं रिजेक्ट करती हूँ उसे। चलो नवीन, चलो। तो मेरे सामने उनका नाम क्यों लेते? मैं उनका नाम भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी इसी सोच की वजह से तुम किसी दिन नुकसान उठाओगी। बख्तियार, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस सब टेंशन को हमारे सर पर क्यों लाद रहे हैं। तुम्हारी बातों से मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि तुम ही ने उनको घर से निकाला है। लेकिन अम्मी, आपके दुखड़े ना मैं तब से सुन रही हूँ जब पहली बार अब्बू ताबिंदा और उसकी माँ को इस घर में लाए थे, लेकिन आज तक आपकी दुआई का असर ना अब्बू पे पड़ा और ना ही उन दोनों बेशर्मों पे। बख्तियार साहब, आपका खुद का इतना बड़ा बिजनेस है और आपकी बहन मुलाजमत करती है। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। बख्तियार साहब, आपका खुद का इतना बड़ा बिजनेस है और आपकी बहन मुलाजमत करती है। खैर, ये बताइए कि वो आपके साथ रहती हैं? जी हाँ। आपकी सगी बहन है? एसएचओ साहब, दरअसल वो मेरे मरहूम दोस्त की बेवा है। मेरे दोस्त के इंतकाल के बाद उनके आगे पीछे कोई था नहीं मेरे अलावा, इसलिए मैंने उन्हें अपने घर में रहने की दावत दी। हमारे साथ ही रहती हैं, मेरी बहनों की तरह। खुददार हैं, इसलिए खुद कमाना चाहती हैं। उन दोनों में से किसी ने भी आपसे अब तक राब्ता नहीं किया? नहीं, मेरी बहन तो मोबाइल फ़ोन रखती ही नहीं अपने पास और भांजी का फ़ोन सुबह से ऑफ है। आपको किसी पे शक है? नहीं, किसी पे कोई शक नहीं। आपकी भांजी कौन से कॉलेज में पढ़ती है? मॉडर्न एज कॉलेज, शहर का मशहूर व मारूफ प्राइवेट कॉलेज है। जानता हूँ उसे। तो आपने कॉलेज से पता किया? मालूम करवाया था। कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वो आज कॉलेज आएगी। और आपकी बहन किस फैक्ट्री में काम करती है? मैंने बहुत बार उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा बात घुमा देती हैं। शायद नहीं बताना चाहती। अच्छा बख्तियार साहब, ये बताइए कि आपकी बहन और भांजी रोजाना सुबह घर से एक साथ निकलती थी? नहीं, मेरी भांजी कॉलेज के लिए पहले निकलती है और मेरी बहन उसके थोड़ी देर बाद। लेकिन आज दोनों एक साथ में। चलो ठीक है बख्तियार साहब, आप ऐसा करें कि ड्यूटी अफसर के पास जाकर इन दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दें। जी, हमसे जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे। एसएचओ साहब, ये मेरा एक नंबर है जो हर वक्त ऑनलाइन होता है, मेरे पास ही होता है। ये रख लीजिए। कोई भी अपडेट हो, कोई बात आपको पता चले, मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। और हाँ, मेरी भांजी का नाम ताबिंदा है और मेरी बहन का नाम राबिया। मेरा नंबर तो आपके पास है ना, तो आप ऐसा करें कि घर जाके इन दोनों की तस्वीरें और अपनी भांजी का नंबर मुझे सेंड कर दें। मैं आपकी भांजी का नंबर ट्रैकिंग पे लगवा देता हूँ। देखें, पुलिस तो उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन बख्तियार साहब आप अपने तौर पर भी कोशिश करते रहें। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। बहुत शुक्रिया एसएचओ साहब।
यार नाश्ता करिए ना, क्या हो गया है? और आज से आपने कुछ नहीं खाया है। ओ, इस तरह से भूखे रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। कोई मरी खपी थोड़ी है जो आप इस तरह शोक मना रहे हैं। नहीं, वो अगर ऐसी कोई बात होती तो आपको इत्तला मिल ही जाती ना। तुम मेरी फिक्र मत करो, अपने काम से काम रखो। अगर यही बात आपसे राबिया कहती तो आप उसको यही जवाब देते? नहीं ना, मैं आपकी बीवी हूं, इस तरह से आपको नहीं देख सकती। तकलीफ होती है मुझे। अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो मेरी तकलीफ को भी समझने की कोशिश करो। मेरे दोस्त की बीवी थी वो, मैंने उसकी जिम्मेदारी ली थी। मैं मानता हूं कि तुम्हारे लिए शायद ये बात इतनी अहम नहीं होगी, लेकिन फिर भी उनकी पुरस्कार गुमशुदगी की वजह से मेरा दिमाग माउफ हो गया है। अर्जुम, कब आ रहे हो तुम यार? पता है बहुत मिस करने लगा हूं तुम्हें। छोड़ो यार, तुम कहाँ मिस करते होगे मुझे? तुम तो दुबई जाके ऐसे बैठ गए जैसे वहां किसी शेख के यहाँ मुलाजमत इख्तियार कर ली। पता है कितनी बातें हैं जो तुम्हारे साथ शेयर करनी है। एक दिन बड़ा सीन हो गया था मेरे साथ। वही लड़की अपनी माँ को लेकर आई थी मेरे पास। वो मेरा इंटरव्यू कर रही थी और इसी दौरान मेरी एक फ्रेंड ऐसे फ्रैंक होके मुझसे मिली वहाँ पर कि दोनों माँ बेटी नाराज़ हो गए और उसकी माँ ने मुझे उसी वक्त रिजेक्ट कर दी और दोनों नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि फ़ोन करके इस लड़की को मना दो। तुम बताओ, तुम पाकिस्तान कब आ रहे हो? हेलो हेलो। हाय नवीन, पता नहीं मेरी कौन सी नेकी काम आ गई जिस अज़ाब से मेरी जान छूट गई। और खाला के प्लान को आजमाने की नौबत ही नहीं आई। एसएचओ साहब, क्या मैं इस बात की तसल्ली रखूं कि वो दोनों जहां भी होंगी खैरियत से होंगी? तुम ना सिर्फ मेरी अम्मी के बल्कि मेरी भी नजरों से गिर चुके हो अब। नवीन, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे बोलने का मौका दो। क्या सुनूं मैं?
इतना सब देखने के बाद अब सुनने की जरूरत बची है? ये तो समझ में ये नहीं आ रहा है, तुम आखिर वकार से मिलना क्यों चाहती हो? क्या तुम्हें अभी भी उसके फ्लर्ट और फ्रॉड होने पर यकीन नहीं है? उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। क्या बात है अम्मी, आज तो आप काफी फ्रेश नजर आ रही है। सुकून की नींद जो सोई हूँ। पता है, आज सालों के बाद चैन की नींद सोई हूँ। अम्मी वैसे किस्मत ने ना इस बार हमारा भरपूर साथ दिया है, लेकिन मेरे ना एक बात जहन में घूमती रहती है, ये दोनों माँ बेटी आखिर गई कहाँ? ये बेतुकी बातें करके मेरा मूड मत ऑफ करो, दिमाग खराब करती है। अम्मी, मैं कौन सा सोग मना रही हूँ दोनों की जाने के बाद? ताबिंदा अब्बू की आंख का तारा बनकर मुझे चिढ़ाती रहती थी, इसलिए पूछ रही हूँ कि जिन लोगों के दफा होने का हम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, वो दोनों आखिर गई कहाँ? अब दफा भी करो माँ बेटी, हम क्यों सोग बनाने के जाने का? तुम्हारे अब्बू है ना उनका सोग मनाने के लिए। हाय नवीन, पता नहीं मेरी कौन सी नेकी काम आ गई जिस अजाब से मेरी जान छूट गई। और खाला के प्लान को आजमाने की नौबत ही नहीं आई। वैसे भी आपा के प्लान से ना कुछ होने नहीं वाला था। लेकिन नवीन, मुझे अब भी तसल्ली नहीं है। तसल्ली? कैसी तसल्ली अम्मी? तुम्हारे अब्बू ना चैन से नहीं बैठे, मेरे बगैर तो रह सकते, लेकिन राबिया के बगैर नहीं। वो कुछ ना कुछ करके ना उन्हें ढूंढ के यहाँ ले ही आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सिर्फ इस बात का इत्मीनान है कि उनसे जुड़ी हुई कोई बुरी खबर नहीं आई। ना पुलिस ने कॉल की और ना ही कहीं और से कोई इत्तला मिली। पता नहीं कहाँ होंगी दोनों। मुख्तार साहब, आपकी बहनों भाई के हवाले से पुलिस के पास अभी कोई खास अपडेट नहीं है।
सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक आपकी बहन और भांजी घर से साथ निकलने के बाद मॉडर्न एज कॉलेज के करीब साथ देखी गई है। उसके बाद आपकी भांजी अकेली दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि आपकी बहन फैक्ट्री जाने के लिए उनसे अलग हो गई थी। एसएचओ साहब, क्या मैं इस बात की तसल्ली रखूं कि वो दोनों जहां भी होंगी खैरियत से होंगी? देखिए बख्तार साहब, अगर वो दोनों इस वक्त तक इसी शहर में मौजूद हैं तो पुलिस के पास उनके हवाले से ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई जिससे खुदा न खास्ता ये समझा जाए कि उनके साथ कोई रोड एक्सीडेंट या किलिंग का वाकया पेश आया हो। खैर, आप परेशान ना हो, पुलिस अपना काम कर रही है। जैसे हमें कोई अपडेट मिलती है आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और ताबिंदा का सेल नंबर भी हमने ट्रैकिंग पे लगवा दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि वो इसी शहर में है या शहर से बाहर। कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें किडनैप करके शहर से बाहर ले जाए क्या? मैं क्या फसूल सोच रहा हूँ। हेलो, तुम किस मुंह से फोन कर रहे हो मुझे वकार? तुम ना सिर्फ मेरी अम्मी के बल्कि मेरी भी नजरों से गिर चुके हो। नवीन, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे बोलने का मौका दो। क्या सुनूं मैं? इतना सब देखने के बाद अब सुनने की जरूरत बची है? नवीन, माना कि मेरी लड़कियों के साथ दोस्ती है, बट इस रीजन के तहत मुझे रिजेक्ट कर देना कोई खास वजह तो नहीं? वजह क्यों नहीं है वकार? उस दिन की मुलाकात ने तुम्हारी असलियत हमारे सामने लाकर रख दी कि तुम भरोसे के तो काबिल नहीं हो। नवीन, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम मुझसे मिल लो और मुझे सफाई का मौका तो दो। ये यकीनन उस आवारा बकार का फोन था ना? तभी मैंने तुम्हें कहा था तुम इससे कांटेक्ट नहीं करोगे, फिर क्यों किया उसे फोन? अम्मी, मैंने नहीं, उसने खुद किया था। आइंदा तुम इससे बात नहीं करोगी, समझी? नवीन, माना कि मेरी लड़कियों के साथ दोस्ती है, बट इस रीजन के तहत मुझे रिजेक्ट कर देना कोई खास वजह तो नहीं? वजह क्यों नहीं है वकार? उस दिन की मुलाकात ने तुम्हारी असलियत हमारे सामने लाकर रख दी कि तुम भरोसे के तो काबिल नहीं हो। नवीन, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम मुझसे मिल लो और मुझे सफाई का मौका तो दो। मेरे ख्याल में वकार की बातों पर गौर किया जाना चाहिए। एक मर्तबा उससे मिल लेना चाहिए मुझे। क्या पता कुछ ज्यादा गलतफहमियों का शिकार हो रही हूँ मैं उसके मुतालिक। अम्मी ने वकार को जिस रीज़न के तहत रिजेक्ट किया था वो कोई इतना वैलिड रीज़न नहीं है।
तुम एक नंबर की बेवकूफ और अहमक लड़की हो। पहले मैं समझती थी तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन ताबिंदा है, तो अपनी चालाकियों से तुम्हारे बाप का दिल जीत कर अपनी हर ख्वाहिश मनवा रही है। लेकिन मैं गलत थी। तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी बेवकूफी है नवीन। ये तो समझ में ये नहीं आ रहा है तुम आखिर वकार से मिलना क्यों चाहती हो? क्या तुम्हें अभी भी उसके फ्लर्ट और फ्रॉड होने पर यकीन नहीं है? अम्मी, वकार जिस सोसाइटी में रहता है वहां लड़के लड़कियों की दोस्ती को मायूब नहीं समझा जाता, और इसकी वजह से वकार को रिजेक्ट कर देना ये कोई मजबूत वजह नहीं हुई। और वो फ्लर्टी हो या फ्रॉड, इसका अंदाजा कोई पहली मुलाकात में कैसे लगा सकता है? देखो, मैं भी लड़के और लड़की की दोस्तियों को मायूब नहीं समझती, और ना ही इस बेस पर वकार को रिजेक्ट किया। जहां तक मेरे अंदाजे का सवाल है तो ये मेरी उम्र और तजुर्बे का निचोड़ है। देखो नवीन, मैं फिर से कह देती हूं, इस वकार पर अंधा एतमाद ठीक नहीं है। देखो, जिन मर्दों की जिंदगी में औरतें आती जाती हैं ना, उनके दिल में बीवी की कोई जगह नहीं होती है। लिहाजा उसके साथ अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखना छोड़ दो। वरना नवीन, उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। काश तुम्हें इस बात का पहले ही एहसास हो जाता। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं राबिया की वजह से आपसे हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी? मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन इस यकीन दिलाने की ज्यादा जरूरत मेरे पेरेंट्स को है, और तुम्हें ना उनको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम खुद को उनके मयार के मुताबिक बनाओगे। सीधी तरह आसान अल्फाज में उसे समझाना कि उसे क्या करना है। मुख्तार, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, अपनी जिंदगी के फैसले वो खुद करना चाहती है। मैं गलत तजर्बा करके दोबारा गलती करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम भी नमरीन की तरह सारी जिंदगी अपनी गलतियों का खमियाजा भुगतती रहो? उसमें उल्फत है या